Hello बच्चों, let's read this question. The question is a gaseous mixture of oxygen and X containing 20% mole percent है X के diffused through a small hole in 234 seconds while pure oxygen takes 224 seconds to diffuse through the same hole which is an incorrect statement. और statements यहाँ पे क्या क्या given है, जैसे average molar mass of the gaseous mixture is 34.921, molar mass of X is 46.6, molar mass of X is 23.3, vapor density of X is 23.3. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, मतलब जो रेट होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसके स्क्वायर रूट के, अंडर रूट एम. एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गैस होगी उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास. अगर हम कंपैरिजन करें दो गैसेस के लिए तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1. R यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट, और रेट किसके इक्वल हो जाएगा, अमाउंट डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम. अभी यहाँ पे क्या है, दो गैसेस की सेम क्वांटिटी डिफ्यूज हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट होगा वो तो सेम आ जाएगा. तो इस अमाउंट को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, जैसे ए कंसिडर कर लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए अपॉन T1. जैसे जो फर्स्ट गैस है वो T1 टाइम में डिफ्यूज हो रही है, डिवाइडेड बाई ए अपॉन T2. सेकेंड गैस डिफ्यूज हो रही है T2 टाइम में, इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1. ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1. तो यहाँ पे हम T2 किसको कंसिडर करेंगे, जो मिक्सचर है उसके टाइम को, टी मिक्सचर मतलब जो मिक्सचर है वो कितने टाइम में डिफ्यूज हो रहा है, डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन कितने टाइम में डिफ्यूज हो रही है, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, मतलब जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा, डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास. अभी ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल, और हमें यहाँ पे टाइम गिवन है, जैसे जो मिक्सचर है वो कितने टाइम में डिफ्यूज हो रहा है, 234 सेकंड्स में, डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन कितने टाइम में डिफ्यूज हो रही है, 224 सेकंड्स में, इक्वल्स टू अंडर रूट एम मिक्सचर डिवाइडेड बाई 32. तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 1.04464 इक्वल्स टू अंडर रूट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई 32. दोनों साइड स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 1.09127 इक्वल्स टू एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई 32. तो यहाँ से जो मिक्सचर होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 1.09127 इंटू 32, ये इक्वल आ जाएगा 34.92091. इसको हम अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, 34.921 ग्राम. ये क्या हो जाएगा, जो गैसियस मिक्सचर है उसका एवरेज मोलर मास. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि जो X है उसका मोलर मास कितना है. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 20%, ये क्या है, मोल परसेंट है ऑफ X है, 20% X है, तो 80% क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन N इंटू 80 बाई 100, 80% हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.8 N. N यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स. अभी X के मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ X 20% है, तो N इंटू 20 बाई 100, ये हो जाएगा 0.2 N. तो यहाँ से हमारे पास मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो क्या आ जाएगा, इक्वल 32 ऑक्सीजन का मोलर मास इंटू इसके मोल्स 0.8 N प्लस मोलर मास ऑफ X इंटू इसके मोल्स 0.2 N डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स. तो यहाँ पे N से N कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कितना है, 34.921 इक्वल्स टू 25.6 प्लस 0.2 mx. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 mx इक्वल्स टू 34.921 माइनस 25.6, ये इक्वल आ जाएगा 9.3
9.321। तो यहाँ से x का मोलर मास कितना आ जाएगा 9.321 डिवाइडेड बाई 0.2, ये इक्वल हो जाएगा 46.605। इसको हम अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं 46.6। तो ये हो जाएगा x का मोलर मास ऑफ x। अभी अगर हम इसकी वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी किसके इक्वल होती है गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन इसको हम मास के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी वेपर डेंसिटी। अभी x का मास कितना है 46.6 डिवाइडेड बाय 2, तो वेपर डेंसिटी इक्वल हो जाएगी 23.302। इसको हम अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं 23.3। ये हो जाएगी x की वेपर डेंसिटी ऑफ x। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरेज मोलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर इज 34.921, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड है मोलर मास ऑफ x इज 46.6, ये भी करेक्ट है। थर्ड है मोलर मास ऑफ x इज 23.3, ये इनकरेक्ट है। वेपर डेंसिटी ऑफ x इज 23.3, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, थर्ड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।